आज हमारे स्टॉल का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही हटके रहा। हमारी जस्ट आगे गाड़ी पार्क थी, क्योंकि हम लोग जब 3 बजे पहुँचे तो ये गाड़ी सुबह से यहाँ पार्क थी। एंड उनको पता नहीं था क्या कि हमारा स्टॉल लगता है यहाँ पे। हमारा सारा टेबल साइड कर करके लगाना पड़ा, हमारी कोई चीज़ दिख ही नहीं रही थी। बट व्यूअर्स से लेकर सब लोग ढूंढ ढूंढ के आ जा रहे थे, और कुछ लोग चले भी जा रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था। इनको ना बहुत ज़्यादा ये पत्ते वाली पसंद आई है ना, हमारे पास सिर्फ ये ही बचा हुआ था। और बड़े प्यारे प्यारे से व्यूअर्स, कस्टमर्स, सब तरह के लोग मिले हमें यहाँ पे। एंड हमारा प्ले बटन फ्रेम हो गया, शांति प्रिंटर से हमने फ्रेम कराया है। सरदारपुरा सेकंड सी रोड में शांति प्रिंटर्स है। यहाँ से आप कोई भी चीज़ फ्रेमिंग कराना चाहते हो ना, आप जैसे बताओगे वैसे हो जाएगा। क्योंकि मेरा तो मैंने जो जो चीज़ जैसे जैसे सोचा था, मुझे वैसे वैसे फ्रेम्स मिल गए, सारी चीज़ें मिल गई। यहाँ सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर आना। एंड इनके ही जिन शांति प्रिंटर्स हैं, इनके ही परमिशन से हमने इनके जस्ट आगे साइड हट के जो इनका स्टॉल है ना, ये इस पर हमने अपना स्टॉल लगाया हुआ। मतलब इनका स्टॉल का मतलब यहाँ पे छावनी वगैरह सब लगा हुआ था। हमने इस पर सिर्फ अपना एक लाइट लगाया एंड यहाँ पे पूरा हमने ऐसे डेकोरेशन किया। एंड अगर जैसे कि होता है ना कि आपको कोई भी चीज़ मतलब कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जैसे कि होता है ना, आप लोग 7 घोड़े लगाना चाहते हो या कोई भी ऐसी वो रेजिन वाली जो फ्रेम्स होती हैं, वो सब यहाँ आपको मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे ये देखो हमारा प्ले बटन कितना सुंदर फ्रेम होकर आया ना, मैं तो देख के ही खुश हो गई। एंड जो अंकल है ना, मतलब कि जिनका शॉप है, वो भी खुश हो गए थे मुझे खुश देख करके। एंड बड़े प्यारे लोग हैं। और जहाँ भी हमने जब भी हम लोग ऐसे किसी भी लोगों से मिलते हैं ना, जो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, तो हम आपको ज़रूर वीडियो में बताते हैं। एंड यहाँ पे हमारे लिए डेली शाम में चाय आ जाता है, और मना करने पे भी आ जाता है। तो हम लोग चाय पी रहे थे। एंड आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा हटके था, क्योंकि गाड़ी आगे पार्क हो गया था, मूड थोड़ा ऑफ था, लेकिन प्ले बटन देख के मूड बहुत अच्छा हो गया था। एंड हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि सड़क पे उतर के खुद बेचने से अच्छा किसी को लगा देते यहाँ पे जो स्टॉल पे, मतलब कि वो बेच लेते। तो यार हमें एक्सपीरियंस लेना है, और हम मार्केट में हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं चीज़ें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कस्टमर कैसे हैं, उनको क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रहे हैं। अभी हमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें समझ में आ रही है, पता चल रहा है कि कस्टमर्स और ऐसी ऐसी चीज़ें भी ढूंढ रहे हैं। ये चीज़ चाहिए उनको, वो चीज़ चाहिए, क्या चीज़ हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, अगर हम यहाँ किसी को ठीक है हम पैसे दे के किसी को खड़ा भी कर देंगे, मेरी इनकम तो हो जाएगी, वो भी खुश हो जाएगा कि उसकी भी इनकम हो गई, चलो दिवाली की। पर मैं मुझे जो चीज़ चाहिए, एक्सपीरियंस, जो चीज़ मुझे समझना है कि मेरे कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, और हमारे व्यूवर्स भी तो हमसे मिलने आ रहे हैं, तो फिर मैं वो चीज़ कैसे कर पाऊँगी। तो इसलिए हमने किसी को खड़ा ना करने के बजाय हम लोग खुद सड़कों पे खड़े हैं। एंड आप लोगों के लिए खड़े हैं, ताकि जो लोग भी यहाँ से हैं, जोधपुर राजस्थान से, वो आके हमसे मिल सकते हैं। एंड बहुत सारे व्यूअर्स से मिल पाए हम लोग। एंड यहाँ खड़े खड़े आज मैं बहुत सारे तोरण बनाई, बहुत सारे हैंगिंग्स बनाई, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी पार्क है तो हम जल्दी दिख नहीं रहे हैं किसी को। अब दिख नहीं रहे हैं तो सेलिंग थोड़ी कम है, तो हमने सोचा कि चलो इस समय को यूज़ लेते हैं, और कल के लिए उम्मीद करते हैं आप सबका आशीर्वाद लेके जाएंगे कि कल मतलब कि जिस दिन मैं वीडियो में आवाज़ डाल रही हूँ, आज का दिन संडे है, और संडे के दिन ऐसा ना हो हमारे साथ कि हम स्टॉल लगाएं उससे पहले ही पार्किंग हो चुकी हो, एंड सब चीज़ अच्छा हो। तो कल की उम्मीद में हम आज तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि रात में नहीं हो पाता इतना काम, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बनाने के लिए सामान ऐसे भरी पड़ी है ना कि नहीं बता सकते। मैंने लाखों का सामान, मतलब मेरा ना ऐसे ही घर में पड़ा हुआ है, जो हम कुछ नहीं बना पाए, कुछ भी नहीं। जो हमने थोड़े बहुत बनाए हमारे मोस्टली सेल हो गए। हम लोग डेली 10 ही हैंगिंग्स बनाते थे, इससे ज़्यादा नहीं बना पाते थे। 10 करके हमने महीने भर तैयारी करी, और तब जाके हम इतना कर पाए। और हमारे पास ना कोई मैन पावर है, जो ना कुछ है, तो हमें दिक्कतें तो आई। हम इन सब चीज़ों के लिए ज़रूर चाह रहे हैं कि हमें कोई मिल जाए बनाने वाले, साथ में मिल के काम करा देने वाले, ताकि मेरा काम होता ना कि जो मैं 10 हैंगिंग्स बना रही हूँ ना, और ये सब बना रही हूँ ना, मैंने एक डिज़ाइन कर दिया कि मेरी डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए, और कोई है जो वो बैठ के आराम से एक डिज़ाइन देख लिया कि कैसे बनाया, बस वो अपना फिर दर बनाते जाए। हमारी चीज़ें कम पड़ जा रही हैं। हमें लोग आके बोल रहे हैं कि यार स्टॉक तो रखो, हमें और चाहिए। और मतलब कि लेने वालों की कमी नहीं है, लेकिन बेचने वाले के पास कम हो जा रहा है, ऐसा है। ज्वेलरी का काम ऐसा है एक्चुअल में। एंड ठीक है, अभी हमने इतना, हमारा पहला साल है, एक्सपीरियंस है, ले रहे हैं, सारी चीज़ें समझ रहे हैं। और हमारा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है पहले से कि हमें घर में कोई ऐसा मिल जाए जिससे हम सारी चीज़ें समझ लें। जैसे कि हम यहाँ खड़े होते हैं ना, तो जिन अंकल का ये है ना शॉप, शांति प्रिंटर्स करके, तो उन अंकल से हमें बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिली, बहुत कुछ उन्होंने हमें बताया भी
एक्सपीरियंस से लेकर ये हमारी व्यूअर थी जो हमें ढूंढते ढूंढते आई थी। एंड ऐसे मेरे कई सारे व्यूअर्स थे जो कि आगे निकल गए थे, एंड कुछ लोग ऐसे थे जो घर पहुंच के बोले कि यार आप लगाए नहीं है स्टॉल, वीडियो में तो दिखा रहे थे। मैंने कहा स्टॉल तो लगा हुआ है, कार की ऐसी पार्किंग हुई है कि दिख नहीं रहा है। ये 5 फुट का किसी को तोरण चाहिए था, और तोरण ऐसा चाहिए कि जिसमें जैसे कि लटकन है, आप देख रहे हो खूब सारी लटकने हैं, तो उनको लटकन नहीं चाहिए, उनको ऐसा चाहिए ना कि एकदम सिंपल सा हो, बस दिखने में पता चलना चाहिए कि हाँ थोड़ा सा खूब हरा भरा लाल पीला सा तोरण है, बस इतना ही दिखना चाहिए, इससे ज़्यादा हैंगिंग नहीं होनी चाहिए, मेरे दरवाजे से टकरा के टूट जाती है। तो मैंने मेटल का वो घंटी लगाया ताकि वो टूटेंगे भी नहीं, और साथ में छोटा साइज पतला रखा है ताकि वो ज़्यादा फैलेंगे नहीं, और लंबा कर दिया है, 5 फुट का चाहिए था तो 5 फुट कर दिया है ऐसे करके। तो ये शाम में आएंगे वो लेने के लिए, दिन में ऑर्डर करके गए हैं और शाम में लेने आएंगे। तो ये रेडी करके एक और रेडी कर लूँगी, क्योंकि हो सकता है कल भी कोई ऐसे कस्टमर, क्योंकि डेली ऐसे कस्टमर्स आ रहे हैं। हाथियाँ हमारी सारी सेल हो गई, एंड लास्ट में तो ऐसा हुआ ना कि एक कस्टमर आए, उन्होंने बोला कि ये सारे हाथी हमें दे दो जितनी भी है आपके स्टॉल पे। फिर 6 हाथी थे, तो उन्होंने बोला यार स्टॉक तो रखो, दिवाली है। तो उन्होंने कहा तो रखेंगे, अभी सोच रहे हैं। बोलोगे आप सोचने का टाइम नहीं है, रखने का टाइम है। मैंने कहा तैयारी हम लोग नहीं कर पाए, हमें और तैयार रखना चाहिए था चीज़। तो वही वो बोल रहे थे कि हाँ दिवाली है तो चीज़ें तो आपको रखनी पड़ेगी, एंड हम लोग देखते हैं नहीं होगा। तो हाथी को ना आज मेन है कि हमें इसका बेस चाहिए होता है जिस पे ये सारी तैयारियाँ होती है। हाथी का ये वो हम लोग चिपकाते हैं, कैंडल स्टैंड लगाते हैं, पूरा डेकोरेट करते हैं। तो हमें बेस लाएंगे, रात में बनाएंगे, सुखाएंगे, तो कल जा कर के ले आएंगे। एंड आज रात में हमें घर जाते जाते हम लोग अभी मोस्टली 10-15 ऐसे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो इतनी लेट सारी शॉप बंद हो गई थी। हम लोग रात में गए कि हमें हाथी का बेस मिल जाए, कि हम लोग इसको कम से कम आज रेडी कर ले। तो हमारे पास आज भी नहीं हो पाया रेडी। घर पे जाऊंगी तो उस दिन का ना हमारे पास 5-6 पीस बचा हुआ है, जिस दिन हमने ये सब रेडी करी थी, लेकिन उस पर भी कैंडल स्टैंड चिपकाया हुआ नहीं है। तो जाएंगे तो वो चिपका के रख लेंगे, ताकि एटलीस्ट कल स्टॉल पे रखने के लिए कुछ हाथियाँ रही। हम कमल के दिया लेकर के आए थे, कमल क्या ना मेटल का दिया था, बड़े बड़े साइज का, सारा ख़त्म हो गया लास्ट में। तो ऐसा हुआ ना मार कि 2 पीस सिर्फ था, और कस्टमर सामने ऐसे खड़े थे कि ये हमें दे दो, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो। तब तक में एक कस्टमर ने बोला कि नहीं, ये पहले मैंने हाथ में लिया, ये दोनों ही मुझे दे दो। मैंने कहा ले जाओ भाई, कल ले आएंगे हम। और एंड कुछ ऐसा ही हैंगिंग के साथ हुआ। आप देख रहे हो सामने हमारे कोई हैंगिंग नहीं है, वो जो शुभ लाभ वाली है सारी ख़त्म हो गई। तो मैंने तोरण भी शुभ लाभ में ही बना दिए, दोनों साइड शुभ लाभ का तकिया लगाया है छोटा छोटा सा। अब हमारी हैंगिंग ख़त्म है तो हमें बनाना है। हैंगिंग का बेस है मेरे पास, मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ, लेकिन बनाते बनाते क्या हुआ ना कि घंटियाँ कम पड़ गई, क्योंकि इस वाले तोरण में मैंने इतनी सारी घंटियाँ लगा दी कि मेरे उस हैंगिंग को बनाने के लिए घंटियाँ कम पड़ गई। आधा अधूरा बना। लास्ट में कस्टमर आए तो बोली ये हैंगिंग हमें दे दो। मैंने कहा ये एक साइड का हो जाएगा। सिर्फ लाभ रेडी हुआ था, मैंने कहा सिर्फ लाभ है, लाभ के बाद शुभ भी तो चाहिए दोनों साइड लगाने के लिए। तो बोली ठीक है हम कल आके ले जाएंगे, बट आप कल रखना, ऐसा उन्होंने बोला। एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें कल तैयार कर पाते हैं, पता नहीं। ये बैनर हमारा 5 फुट का है, मैंने कहा रुको इसी से मेज़र कर लेते हैं 5 फुट हुआ है हमारा कि नहीं। तो यहाँ पे रख के मेज़र कर लेते हैं। चलो टन टन, मेरे हाइट की हैं 5 फुट कुछ इंच की, तो मैं भी हूँ। तो हाँ सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अपने बैनर से ही नाप नाप के हम सबको तोड़न बेच लेंगे। तो 5 फुट का रेडी है। किस किस के दरवाजे हैं 5 फुट के? आपके दरवाजे कितने फुट के हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड ये हमारी एक कस्टमर थी जिन्होंने सारे पानी के दिया मांगे। हमने कहा सिर्फ 2 दिया बचा है, ले लो आप ये 2। अब ऐसा हो रहा है ना कि यार सामान कम पड़ जा रहे हैं, चीज़ें कम पड़ जा रही है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है ना कि वो तो एकदम चाहिए ही चाहिए, और वो नहीं मिलती है तो कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा भी हो रहा है। तो चलो, और वो रह रही है ना जो चीज़ उनको चाहिए, तो उसके साथ वो 4 चीज़ ले जा रहे हैं, 5 चीज़ ले जा रहे हैं। और एक और एक्सपीरियंस हमने पता है क्या किया कि यार शहर से ज़्यादा पैसे वाले तो गाँव वाले हैं। 2 रुपये भी छुड़वाने की बात नहीं करते हैं, कोई बार्गेनिंग नहीं। मतलब कि मैं पहले दिन का भी बताऊँ तो पहले दिन एक कस्टमर थे, गाँव से ही थे, उन्होंने 1970 रुपये की ऐसे कुछ खरीदारी करी थी। 1 रुपये भी छोड़ने के लिए नहीं बोला, पूरा थैलियाँ भरवाएं और बस बोले कितना हुआ, इतना पेमेंट कर दिया उन्होंने, और ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, बस सीधे निकल गए यस नमस्ते करते हुए। मतलब कि मैंने कहा यार गांव के लोगों के पास ज़्यादा पैसे। ऐसे ही कल भी हुआ था,
पूरे पूरे एक गांव से थे, तो उन्होंने पूरे पूरे 3,000 की 3,000 या 3,500 ऐसे कुछ की खरीदारी करी। 1 रुपये भी छोड़ने के लिए नहीं बोला किसी चीज़ पे, बस इतना था उनको पता कि हैंडमेड है, हाथों से बना रही है सामने बैठ करके, बस ये पसंद आ गई है मुझे, इसमें जितना है जो है दे दो हमें, बस ऐसे हो रहा है। और लास्ट में मतलब कि दिया और इन चीज़ों के लिए तो ऐसे हो रहा है ना कि जो आपके पास अब बचा हुआ है हमें सारा पैक करके दे दो। तो हम सोच रहे थे कि कल हमें थोड़ा तैयारी जोरदार रखना होगा, हो सकता है कि हम रात में सोए नहीं। आज हम अनमोल को नहीं ले जाएंगे, अनमोल आज अपने बाबा दादी के साथ ही रहेगा। एंड आज हम लोग थोड़ी सी तैयारी और कर लेंगे, क्योंकि डेली क्या हो रहा था, अनमोल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग रात में क्या कर रहे हैं ना, अनमोल को लेके चले जा रहे हैं और फिर उसी में उलझे रहो, उसको सुलाओ, और उसको सुलाते सुलाते खुद भी आँख लग जा रहा है। और फिर सुबह उठ रहे हैं तो वो सुबह से इतनी बदमाशी करता है ना, वो मेरे मोती वाले ही रूम में घुसा रहेगा, मम्मी ये क्या है, मम्मी ये ला दूँ, मम्मी वो ला दूँ, उस रूम से निकालता रहेगा, इधर उधर करता रहेगा, तो वो रूम लॉक कर देते हैं हम लोग। तो कुछ नहीं हो पा रहा था, तो आज हमने सोचा कि तैयारी तो करनी पड़ेगी यार। एंड मेरी क्लास का टाइम हो चुका है और मैं अभी तक वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, तो मैं इतना ही रहने देती हूँ और मैं क्लास लेने के बाद करती हूँ, मतलब इसमें मेरी क्लास भी चल रही है एक्चुअल में। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो मेरे पति दोनों बार बार इस गाड़ी की वीडियो लिए जा रहे हैं कि हट क्यों नहीं रहा है, बट फिर भी ये कुछ देर के लिए हटा था, करीब मेरे ख्याल से ना 8-9 बजे के आसपास 1 घंटे हटा था। 1 घंटे में हमने अच्छी खासी बिक्री की थी। एंड मैं आज बहुत कुछ बना के रखी है। अभी जस्ट मैं वीडियो क्या बोल रही हूँ मैं, अभी जस्ट मैं वीडियो क्लास लेकर के आई हूँ। मेरे दांत में एक दांत में मेरे दर्द है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग कोई चीज़ें सिखा लेते हैं ना हार्ड चीज़, तो वो दांत कॉर्नर वाला नहीं होता कि मसूड़ा वो दब जाता है, तो वैसा कुछ हो गया और उसकी वजह से मेरे कॉर्नर के दांत में बहुत दर्द है, बहुत तेज। और मैं इसकी दवाई ले रही हूँ 2 दिन से और देख रहे हैं कैसे ठीक होगा, पता नहीं। अभी मैं कंटिन्यू बोल के आई हूँ ना क्लास के लिए, क्लास ले रही थी तो मेरा आवाज़ ऐसे ही ख़राब हो गया है। मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही थी बैठ के, तो एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी मम्मी की गोदी में था, वो मुझे झाँक झाँक के ऐसे देख के जा रहा था, तो मैंने डीजे सर को दिखाया कि वो बच्चा देखो ना कैसे मुझे देख रहा है कि क्या कर रही है, लिपस्टिक लगा रही है। एंड एक कस्टमर निकल रहे थे, तो वो दौड़ के आए यहाँ प्ले बटन भी मिल रहा है। मैंने कहा अरे भाई बेच नहीं रहे हो, ये मेरा प्ले बटन है। अब यूट्यूब पे है, बताना है तो प्ले बटन तो रखेंगे तब तो पता चलेगा कि ये नाम है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लो। तो हमने यहाँ जगह जगह बैनर्स लगा दिए थे, अपने प्ले बटन स्टॉल पे रख दिए थे ताकि कोई भी आए तो उसको ध्यान पड़े। एंड यहाँ पे फिर मेरे पति देव, मैं थकी हुई थी, बैठी हुई थी, और वो बोल रहे हैं एक वीडियो ले लेते हैं तुम्हारा इन पत्तों से, कल तुमने बहुत अच्छे से बनाया था। मैंने कहा मेरा मन नहीं है, मैं थकी हुई हूँ, तो गुस्सा हो गए थे मेरे से। फिर मैंने कहा लो भाई बना लो। ये अभी मैंने जस्ट बनाया था ये वाला तोड़न। ये तोड़न एक कस्टमर आए तो बोलते हैं इसका छोटा नहीं मिलेगा 3 फीट का। मैंने कहा अभी तो मैंने 5 फीट का बनाया, आप ही लोगों के डिमांड पे बनाया था। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ, आप कल ले लेना आके, तो वो भी बनाना पड़ेगा। और ये देखो मोर रख करके पीछे मैं बैठी हुई थी, मोर पंख। आज मोर पंख हमारी रात में अचानक से जब गाड़ी हटी ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सेल हुई थी, तो मोर पंख भी हमें कल फिर से लाना होगा। एंड ये हमारी कस्टमर, इनको ये पत्ता वाला बहुत पसंद आया, इनको भी लंबी चाहिए थी, डबल चाहिए थी करीब। तो मैंने कहा घर जाके देखना पड़ेगा पत्ता है कि नहीं, अब सुबह सुबह काम